हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज हम बेटा आपकी 8वीं की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 21 करने वाले हैं, जो कि 11 दिसंबर के लिए है। इसमें आप पढ़ेंगे इतिहास पाठ के बारे में, जब जनता बगावत करती है। ठीक है, तो यहाँ सभी बच्चे अपना विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिख देंगे, और यहाँ सभी बच्चे अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिख देंगे। जनता की नज़र से, जनता की नज़र से क्या होती है, देखिए एक्टिविटी देखिए। उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायज़ा लेने के लिए आप स्रोत 1 और स्रोत 2 को पढ़िए। तो ये क्या है, स्रोत 1 कहता है 84 नियमों की सूची। यहाँ महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णुविष्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। ठीक है, विष्णु भट्ट गोडसे थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मांझा प्रवास, उसके कुछ अंश हैं। विष्णु भट्ट और उसके चाचा मथुरा में आयोजित किए गए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले। विष्णु भट्ट और उनके चाचा जो थे, जो एक आपका आयोजित किया जा रहा था मथुरा के अंदर, उसमें भाग लेने के लिए निकले थे यज्ञ में। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई। रास्ते में कुछ सिपाही मिल गए जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा, या कोहराम मचने वाला है। सिपाहियों ने जो कहा इस प्रकार था। अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। अंग्रेज सरकार क्या है जी, हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा हो गई है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों को की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया। 84 नियमों की सूची बनाई और सारे राजा और राजकुमारों की उपस्थिति में क्या कर दिया, उन सबका ऐलान कर दिया। उन्होंने सिपाहियों ने यानी कि बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। राजा उन नियमों को नहीं मानना चाहते थे। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दे दी थी। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो हमारी भारी उथल पुथल हो जाएगा, यानी कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। राजा क्या हो गए, एक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं सब योजना बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई है। ठीक है, तय कर ली गई थी, और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों को भेज दी गई थी। तो ठीक है बेटा, एक क्या कर ली गई थी, एक छावनियों को भेज दी गई थी। एक गुप्त योजना तैयार कर ली गई थी और छावनियों को भेज दी गई थी। ठीक है बेटा, छावनियों को भेज दी गई थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा स्रोत 2 के बारे में। स्रोत 2 क्या कहता है, उसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए स्रोत 2 क्या कहता है हमसे, तो उस दौर की जल्दी की ही हर टुकड़ी की उत्तेजना छा गई। जल्दी हर टुकड़ी में क्या हो गई थी, उत्तेजना छा गई थी बहुत ज़्यादा। कहते उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों से मिलती है, जो बंगाल लतीफ़ आर्मी में सिपाही के तौर पर 1812 में भर्ती हुए थे और 1860 में सेवानिवृत्त हो गए थे। ठीक है, ये रिटायर्ड हो गए थे। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेज़ों ने उस सीताराम की आंखों के सामने ही उसे मार डाला था। सेवानिवृत्त के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया था। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनको नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार लिखा था। ठीक है, नाम दिया था, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित कराया गया। सीताराम पांडे के संस्करणों का एक अंश इस प्रकार था। मेरा मानना है कि अवध पर पूरे कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। अवध पर जो कब्जा हो गया था तो सिपाहियों में पूरे में क्या भर गया था, अविश्वास भर गया था, और वह सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया था। ठीक है जी, अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया था।
अपने जासूसों को। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों व बादशाहों के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। ठीक है जी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाहों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हज़ार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया। और जो सिपाही थे उनको मालिक, अपने जो मालिक हैं यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और उन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। उन्होंने कहा था अगर सिपाही मिलकर काम करेंगे और इस पर अमल करेंगे तो सेना ऐसा कर सकती है। संयोग से इसी समय सरकार में हर एक रेजिडेंस के कुछ लोगों को नई राइफल का इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा गया। इसी टाइम की बात है कि हर एक रेजिमेंट में राइफलों का इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा गया। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान ना जाने कहाँ से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाली कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिडेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मज़हब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे से कारण सिपाही क्या होते पहले से ही गुस्से में थे जी। अवध पर जो कब्जे से सिपाही पहले से ही गुस्से में थे। अवध पर कारण सिपाही पहले से ही गुस्से में थे। स्थायी लोगों ने फौरन ये कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने में मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी, और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा जो बेचैनी बढ़ रही है सिपाहियों में ये अपने आप ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और उन्होंने सूबेदार को घर जाने की इजाज़त दे दी, सूबेदार सीता पांडे को। ठीक है जी। तो अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर क्या कहते हैं। पहला प्रश्न कहता है मांझा प्रवास के अनुसार सिपाही ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को क्यों लौट जाने को कहा था। सिपाहियों ने क्यों कहा था लौट जाने के लिए, तो देखो बेटा उन्होंने कहा था मांझा प्रवास के अनुसार सिपाहियों को विष्णु भट्ट और उनके चचा को लौट जाने के लिए कहा क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मचने वाला था। क्यों लौट जाने के लिए कहा बेटा, पता चल गया। क्योंकि सिपाहियों ने कहा विष्णु भट्ट जी से और उनके चाचा से कि 3 दिन के भीतर यहाँ क्या मचने वाला है, पूरे देश में कोहराम मचने वाला है, इसलिए आप अपने घर चले जाइए। ठीक है, इस तरह से बेटा पहला क्वेश्चन का आंसर आप लिख देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। 2 कहता है सीताराम पांडे कौन थे, उन्हें संस्मरण लिखने के लिए किसने प्रेरित किया। सीताराम पांडे कौन थे, उन्हें संस्मरण लिखने के लिए किसने प्रेरित किया। तो सीताराम पांडे, मैंने आपको बताया था बेटा, सीताराम पांडे क्या थे, एक सूबेदार थे। ठीक है, बंगाल नेती छावनी के अंदर क्या थे, सूबेदार थे। ठीक है, और उन्हें उनके जो कमान के जो जनरल थे उन्होंने उन्हें प्रेरित किया था लिखने के लिए। तो देखिए इसका आंसर कहता सीताराम पांडे बंगाल नतवी आर्मी में सूबेदार थे। ठीक है, सीताराम पांडे कौन थे, बंगाल नतवी आर्मी में सूबेदार थे। सीताराम पांडे के सेवानिवृत्त होने के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया था कि उन्होंने जो उनकी मेमोरी में है, जो उनको याद है, वो सब कुछ लिख डालें, जो उन्होंने क्या समझा, कैसा महसूस किया उस दौरान, वो सब लिख डालें। ठीक है बेटा, तो सीताराम पांडे पता चल गया आप कौन थे, बंगाल नतवी आर्मी में सूबेदार थे। और सीताराम पांडे के सेवानिवृत्त होने के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया था। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो 3 देखिए बेटा, अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों में अविश्वास क्यों भर गया था। तो अंग्रेजी फौज के जो भारतीय सिपाही थे उसमें अविश्वास क्यों भर गया था बेटा, तो ये हम जानते हैं क्यों भर गया था। तो कहता मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों में अविश्वास भर गया था। क्यों भर गया था, क्योंकि अवध पर क्या कर लिया गया था भैया, कब्जा कर लिया था, अपने कुछ शर्तें नियम लागू करके अंग्रेजों ने। इस कारण क्या था, जो भारतीय सिपाही थे अंग्रेजी सेना के अंदर उनमें असंतोष, अविश्वास भर गया था। तो अब देखते हैं इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है।
कहते ये चौथा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन उठा, कहते इस इतिहास को जानने में संस्मरण किस प्रकार सहायक हो सकता है, विस्तार से लिखिए। तो ये संस्मरण बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है अगर हम इतिहास को जानना चाहते हैं, क्योंकि संस्मरण में क्या होता है, अपनी याद, अपनी मेमोरी लिखी जाती है, जो उनके साथ आप बीती, जो उन्होंने आंखों से देखा, वो लिखा जाता है। तो देखते हैं इसका आंसर उठा, कहते इतिहास को जानने में संस्मरण बहुत अधिक सहायक हो सकते हैं या उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि संस्मरण में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभव, जो उसको व्यक्तिगत रूप से अनुभव मिले और आंखों देखी और आप बीती व्यक्त करता है। इससे हमें इतिहास को बेहतर तरीके से समझने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। तो यही चीज़ है बेटा कि संस्मरण क्या करते हैं, बहुत अधिक सहायक हो सकते हैं, क्योंकि संस्मरण में व्यक्ति क्या करता है, अपने व्यक्तिगत अनुभव और आंखों देखी और आप बीती व्यक्त करता है, जो उसने आंखों से देखा और उसके ऊपर जो बीती वो सभी उसके अंदर वो बताता है। इससे हमें इतिहास को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है कि उस समय के लोग उस बारे में क्या सोचा करते थे। तो इस तरह से बेटा आपकी आज की वर्कशीट पूरी हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।